प्यारे बच्चों, आज से हम 10th क्लास का सेकेंड लेसन शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम 6th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। अब हमने 9th में भी इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम 9th का ही रिवाइज कर लेते हैं, पिछला रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे करने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले 9th में हमारे पास था चर। एक वर्ड यूज़ करते थे हम, चर यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। इसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्या यूज़ कर रहे थे हम इनके लिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जैसे X, Y, Z, S, T, R, V। तो हमारे पास कोई भी हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किया है बहुपद में, तो हमारे पास बहुपद में उसको हमने नाम दिया है चर। सबसे पहले हमारे पास आए थे एक चर वाले बहुपद। अब हमारे पास एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए इसने दे दिया कि ये हमारे पास है 3x + 2, दूसरा हमारे पास है 3xy + 5, तीसरा हमारे पास है x + y + z + 5। अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि इसमें हमने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। इस व्यंजक में हमने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, और इसमें हमने 2 अल्फ़ाबेट x और y यूज़ किए हैं। इसमें हमने 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं। तो हमारे पास इसमें से, इन तीनों में से एक चर वाला बहुपद कौन सा होगा? ये पहला भाग 3x + 2, यानी कि जिस बहुपद में इंग्लिश का सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो वो हमारे पास एक चर वाला बहुपद होता है, और साथ में ही चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2 कंडीशन हो गई हमारे पास। नंबर 1, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिंगल, हमारे पास एक चर वाले बहुपद, यानी कि ये आप लोगों को 9th में डिटेल से बताया गया था, यहाँ पर रिवीजन हो रही है। एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिंगल यूज़ किया गया हो। दूसरा हमारे पास जो चर, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलेंगे? चर। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहलाएगा चर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम क्या कहेंगे? चर। और हमारे पास चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक चर वाले बहुपद हो गए। इसके बाद हमारे पास उसमें आता था गुणांक के बारे में, कि गुणांक क्या होता है। हमारे पास गुणांक, चर के साथ गुणा होने वाले अंक को हम क्या कहते हैं? गुणांक। चर के साथ गुणा होने वाला अंक, ये क्या कहलाता है? गुणांक। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 3x/2। इसमें हमारे पास चर क्या है? x। अब हमारे पास x के साथ कौन सा अंक गुना हो रहा है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो 2 बोल देते हैं, लेकिन हमने देखना गुना क्या हो रहा है। ये 2 तो इसके साथ जुड़ रहा है, x के साथ गुना क्या हो रहा है? 3। तो इसलिए हमारे पास इस x का गुणांक कितना हुआ? 3 हुआ। हमने सेकेंड एग्जाम्पल कोई और ले लिया। हमने ले लिया कि 2x² + 5x + 3। अब इसमें हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये भी एक चर वाला बहुपद ही है, क्योंकि इसमें भी एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, x। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ गुना होने वाला अंक, गुणांक मतलब गुना होने वाला अंक, x² के साथ कौन सा अंक गुना हो रहा है? 2, और x के साथ क्या गुना हो रहा है? 5। तो x² का गुणांक हमारे पास 2 है और x का गुणांक हमारे पास 5 है।
इसके बाद हमारे पास होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे बोलते हैं? जो भी हमें सम करने के लिए दिया गया है उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमारे पास मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास दिया हुआ संख्या 3x की 3, 2x², 5x और 4। अब हमारे पास 4 इसमें कौन सा यूज़ हुआ है? x। कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है? x। तो 4 इसमें x है। यहाँ पर घात, अब यहाँ x के ऊपर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर जो चर है इसमें क्या दिया हुआ है? इसकी घात 2। यहाँ हमारे पास इस चर के ऊपर क्या नज़र आ रहा है हमें? 3। तो 1, 2 और 3 सब में बड़ा कौन है? 3। तो हमारे पास चर की सबसे बड़ी घात 3 है तो इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है बहुपद के पदों की संख्या। बहुपद के पदों की संख्या। अब जैसे हमने उदाहरण लिया, ये वाला उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस साइन के साथ कितनी टर्म्स, कितने पद आपस में जुड़े हुए हैं उन सब की हम गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं गिनना, प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। जैसे लिखा हुआ 3x की 3, तो 3 और x की 3 के बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है तो इस पूरे पद को एक ही मानेंगे। ऐसे 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको भी एक मानेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों अलग अलग पद हो गए। तो इस तरह से हम गिनती करेंगे, इनकी जो पद प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ अलग अलग हो रहे हैं उनकी गिनती करना। 1, 2, 3, 4, यानी इस बहुपद में हमारे पास 4 पद हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये वाला लेकर चले बहुपद तो हमारे पास 1, 2 और 3, इसमें हमारे पास 3 पद हैं। इसमें हमारे पास 2 पद हैं। इसमें हमारे पास एक चर वाले बहुपद ही नहीं है, ये हमारे पास एक चर वाला बहुपद है। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है बहुपद की घात हो गई, बहुपद का नाम। जिस बहुपद की एक ही घात हो, बहुपद की एक घात है, बहुपद की घात 1 है तो बहुपद का नाम होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। बहुपद की घात 2 है तो नाम होगा द्विघाती बहुपद। बहुपद की घात 3 है तो नाम होगा त्रिघाती बहुपद। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को, आप 9th में क्या पढ़कर आए थे, कुछ आपको याद हो गया होगा, क्योंकि जब भी हम अगली क्लास का कुछ पढ़ते हैं तो हमें पिछली क्लास का अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम आगे का अच्छे से सीख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है बहुपद के शून्यक, जो हमारा मेन टॉपिक है आज 10th क्लास का, बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। मान लो हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है, मैंने मान लो बहुपद ले लिया x² + 3x + 2। बहुपद को लिखने के लिए मैंने ये सिंबल दे दिया px। x मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये पूरा तो हमने चर यूज़ किया है वो इसमें x यूज़ किया है। अगर इसमें हम y यूज़ करते तो हम इसको y लिख सकते थे यहाँ पर, कि जो हम चर यूज़ कर रहे हैं वही हम यहाँ पर लिखें, और p की जगह हम q, r कोई और अल्फ़ाबेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। अब शून्यक से हमारा क्या अभिप्राय है, मेनली हमने ये देखना है। शून्यक, शून्यक हमारे पास चर का एक ऐसा मान होता है जिसको अगर हम बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाए। चर का एक ऐसा मान
जिसे बहुपद में रखा जाए, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए। तो ये हमारे पास होता है शून्यक। चर का एक ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तो ये हमारे पास शून्यक कहलाता है। जैसे x का कोई एक ऐसा मान हम यहाँ पर रखें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, हल करें, तो अगर हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो जो हमने x की वैल्यू इसमें रखी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। तो ये चीज़ भी हम 9th में पढ़कर आए थे कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना या चेक करना कि ये दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब हमारे पास लेसन 2 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उदाहरण के लिए अगर हमें कहा भी जाए कि दिए हुए बहुपद के शून्यक निकालो, थोड़ा हम पिछला ही रिवाइज कर लेते हैं। हम कल से हम अगले उसमें सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हमारे पास मान लो कोई बहुपद दिया हुआ है, सपोज करो यही दिया हुआ है 3x + 2, और हमें कहा गया है कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए यानी कि अगर हमारे पास, हम क्या करेंगे, बहुपद के मान को 0 के बराबर रखेंगे। अब हमारे पास 3x, जो संख्या, अब हमारे पास ये समीकरण बन गया। समीकरण के 2 साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। हम x का मान निकालेंगे, जो भी x का मान आएगा वही हमारे पास बहुपद का शून्यक होगा। ये 3x, x के साथ 3 गुना हो रहा है और 2 इसमें जुड़ रहा है। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं उसको राइट साइड लेकर जाओगे। अब हमारे पास यहाँ पर बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह, ये +2 था, इधर आकर हमारे पास क्या हो गया, -2। अब हमें वैल्यू निकालनी है x के साथ। अब x के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो जो संख्या गुना होती है वो यहाँ पर आकर दी हुई संख्या से भाग हो जाएगी, दी हुई संख्या को भाग करेगी। ध्यान रखना है यहाँ पर गलती ना हो। हमारे पास 3x + 0 = 2, एक स्टेप चाहो तो और लिख सकते हो। हम 2 को इधर लेकर आ रहे हैं, 2 को हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो 2 का चिन्ह प्लस का है, जो प्लस वाली संख्या वो इधर आकर -t हो जाएगी। इस तरफ हमारे पास 0 ऑलरेडी था, हम इसको इधर लेकर आए तो -2। अब हमें योग या प्लस माइनस करना आता है, 0 और -2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। तो 3x = -2, लेकिन हमें मान तो निकालना है x का। x का मान निकाला तो हमारे पास यहाँ पर x के साथ 3 गुना हो रहा है। अगर ये यहाँ पर गुना हो रहा है तो इस साइड लेकर आएंगे, राइट साइड लेकर आएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा, यानी कि ये दी हुई संख्या को भाग करेगा। अब हमारे पास x का मान आ गया -2/3, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, बहुपद का शून्यक, दिए हुए बहुपद का शून्यक। हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि चेक करो कि हमारे पास दिए हुए मान लो x का मान दिया हुआ है 1, या x का मान दिया हुआ है 2, या x का मान दिया हुआ है -1, कि इनमें से कोई भी जो मान दिया हुआ है x का दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन करवाई, चर का एक ऐसा मान, चर मतलब x, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है, कहीं किसी जगह हमने x यूज़ किया है, किसी क्वेश्चन में वो y भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में कोई और सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास x है, तो हमारे पास चर क्या है, x है। हमें चेक करना है कि इनमें से कोई भी जो x की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इस दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन करी, परिभाषा करी कि चर का एक ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि अगर हम x का मान 1 इसमें रख कर देखेंगे, रखने के बाद अगर वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो
वो बहुपद का शून्यक है, नहीं आए तो बहुपद का शून्यक नहीं है। 3 में हमने क्या रख दिया, x का मान। अब यहाँ पर देखो 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 3x के साथ गुना हो रहा है। तो हमने जो भी मान रखा x का तो वो भी गुना होगा। x का मान क्या है हमारे पास 1 प्लस 2, ऐसे कैसे। अब 3 को 1 से गुना किया 3, क्योंकि 3 x से गुना हो रहा था, अब x के मान से गुना होगा, प्लस 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। यानी कि ये 0 के बराबर या शून्य के बराबर नहीं आया, तो इसलिए x बराबर 1 शून्यक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई और संख्या लें, मान लो हमने -x के लिए चेक करना है, तो p यही हमारे पास बहुपद है। अब हमने x का मान क्या रखा, -1, यानी कि पहले 3x से गुना हो रहा था, अब किससे गुना होगा, -1 से। अब 3 को -1 से गुना किया तो -3, गुना के नियम ध्यान रखने हैं, +2। अब -3 +2 दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह वाली, तो 3 में से 2 गया 1, बड़ी संख्या हमारे पास माइनस चिन्ह वाली है तो -1। अब भी हमारे पास बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं आया, तो x बराबर -1 इसका शून्यक नहीं हो सकता। तो ये हमारा अभी टॉपिक था। 10th का टॉपिक करने से पहले हमने आज 9th का टॉपिक रिवाइज किया है, तो आप इसको रिवाइज करोगे। फिर हम अगली स्लाइड में क्या सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लेसन 2 शुरू करेंगे। आप लोगों को क्लियर हो चुका है शून्यक का मतलब क्या है, यानी चर का ऐसा मान जिसको चर में रखें तो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दें। थैंक यू। निश्चल आए।